हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एविएशन करियर एकेडमी। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में करवाने जा रही हूँ और ये सभी प्रश्न हमारे करंट अफेयर के होने वाले हैं और 2025 के। और रीजन यही है कि आप पिछले वर्षों के करंट अफेयर मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बन चुके हैं सभी विभागों के लिए। यानी कि यूपी पुलिस का पेपर हुआ था इस बार, या फिर एनटीपीसी ग्रेजुएशन या फिर अंडर ग्रेजुएट की बात कर लें तो उसमें 2024-25 से भर भर के करंट अफेयर पूछे गए थे। तो यही रीजन है कि मैं 2025 का करंट अफेयर करवा रही हूँ और इडुटेरिया बुक से, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट बुक इडुटेरिया करंट अफेयर से सभी प्रश्नों को मैं करवाने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन इसमें दिया है कि सत्य कथन का चयन करें कि इसमें से सत्य कौन सा है। तो डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी क्या है, हमारे सत्य हो जाएंगे। यानी कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया, ये भी सही है। और नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा है कि इन प्लेस ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर ऐसे ऑन द इंडियन डेमोक्रेसी नाम की किताब मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, ये भी सही हो जाएगा। यानी कि सभी कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगला है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एयरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया, जहां भारत के निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हील को पेश किया गया। इस लॉन्च व्हील का नाम क्या है? तो इस लॉन्च व्हील का नाम विक्रम 1 है। अगला है कि पंजाब विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव किया है। कौन सा पवित्र स्थलों में नहीं है? यानी कि 3 तो है, एक नहीं है, तो करतारपुर साहिब नहीं है। बाकी तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर वर्ल्ड सिटी, आनंदपुरम साहिब, ये सभी हमारे पवित्र स्थलों में घोषित होने का प्रस्ताव किया गया है। यानी कि राज्य सरकार से बोला गया कि आप इसे प्रस्तावना दे दें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत ने नेपाल को फाइनल में हराकर ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता। किन देशों ने ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? तो किस देश ने सह मेजबानी की है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। अगला, भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 के 5वें संस्करण के लिए शुभंकर मशाल और जर्सी का अनावरण किया गया। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या है? इनके शुभंकरों का नाम खम्मा और धनी है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ अकादमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट का गठन किया है। कहां पर, किस यूनिट का गठन किया है पूछा है? तो दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने C-130 जे विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुधन्युमा एयरवेज का उद्घाटन किया। यह एयरवेज किस राज्य के शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये पूर्वांचल लद्दाख में स्थित है। अगला है किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत बनाता है? तो ये गुजरात। अगला है केंद्रीय वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमाऊं रेजिमेंट 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए एक विशेष स्मारक माई स्टाम्प का अनावरण किया, जिसके 1992 की भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांग ला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई थी। तो रेजांग ला कहां पर स्थित है पूछा गया है? तो लद्दाख में। अगला, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया है? तो सारंड वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? सीधा सीधा ये पूछा जा रहा है, तो झारखंड में। अगला, किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्फ्रेंस शुरू किया? तो भारत की पहली क्वांटम सिटी कर्नाटक को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2026 के लिए अपना वर्ल्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? तो वर्ल्ड ऑफ द ईयर पैरासोशल को घोषित किया है। अगला है भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान को अवरोध प्रणाली खरीदेगी, जो 2 किमी दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है। यह सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सिस्टम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 सेकंड देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 15 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित किया गया। ठीक है, इस टूर्नामेंट को किस देश द्वारा होस्ट किया गया है? इसे ध्यान रखिएगा, होस्ट किया गया है जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। अगला, हाल ही में सेमेरू ज्वालामुखी फटा, जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया था। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, सेमेरू ज्वालामुखी ये इंडोनेशिया देश से संबंध रखता है। अगला है कि फातिमा बॉश ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता। वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो वो मैक्सिको देश का प्रतिनिधित्व करती हैं। अगला है, कौन सा देश कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो कोप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी, ध्यान रखिएगा, ये तुर्की करने वाला है। अगला है, किसने जालियांवाला बाग की कराही नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद लेखकों के द्वारा लिखे गए प्रतिबंधित साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो ये लिखा गया है रजवंती मान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने को मंजूरी दी, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से 29 हो गई। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में
इसमें पहले 26 थी, अब 29 जिले हो चुके हैं। इनमें कौन सा जिला नए मंजूर जिले में नहीं है, यानी कि 3 तो नए मंजूरी जिले हैं, एक वो नहीं है। कौन सा पूछा है तो रामपो चोदवरम नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मार्कपुरम, पोलावरम, मदनपल्ली ये सभी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये डी ऑप्शन इसमें से नहीं है। अगला है भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? ध्यान रखिएगा, रोहित शर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया, यानी कि जब राष्ट्रमंडल खेल होगा 2030 की, तो कौन सा शहर मेजबान करेगा? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अहमदाबाद करेगा। अगला है, इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया। इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम इंद्रजाल रेंजर है, ठीक है। अगला है, पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र बिगुल को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो ये उत्पाद ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य के हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने शहर के 6वें राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। कहां पर इसका उद्घाटन हुआ है? तो नई दिल्ली। अगला है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपनी पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित करने जा रहा है। ये स्थापित कहां पर होगा? तो इसकी स्थापना हरियाणा के नूह में होगी। अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने स्टॉक एक्सचेंज और अन्य बाजार और संरचना संस्थान द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की प्रारंभिक और अंतिम मूल कार्डों का विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वेब आधारित पोर्टल विकसित किया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आई स्पॉट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी हाइड्रोजन के परिवहन के लिए डिजाइन किए गए पाइप विकसित करने के लिए भारत की पहली स्टील कंपनी बन गई है, जो भारत की स्वच्छता ऊर्जा प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो देखिए राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा, यानी कि टाटा स्टील लिमिटेड बन चुकी है। अगला, न्यूजीलैंड ने कितने मनुष्यों को समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? न्यूजीलैंड ने कहाँ के मनुष्यों को पूछा है समान कानूनी अधिकार प्रदान किए हैं? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा माउंट ताराकानी के। आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला, सत्य कथन का इसमें से चयन करना है, तो इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे, यानी कि दोनों क्या है? करेक्ट है। पूर्व चुनाव आयुक्त नवीन चावला का निधन हो गया। वे भारत के सुराई मुक्त आयुक्त से संबंधित है, ठीक है। और युगवेरी संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच किया गया। ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? सत्य हो जाएंगे कथन। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC ने प्रसिद्ध गायक द्वारा ICC पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आधिकारिक गीत जीतोबाजी खेल के जारी करने की घोषणा की है। तो गीत पूछा जाए सीक्रेट आतिफ असलम के द्वारा वो गीत क्या था? गाया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारियों आयोग के कार्यकाल को कितने तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो देखिए हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 31 मार्च 2028 तक। अगला, हेमा समिति की रिपोर्ट को जारी की गई ने फिल्म उद्योग में महिलाओं द्वारा सामान किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दों पर प्रकाश डाला है। यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, ये रिपोर्ट मलवाला से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, उद्योग यहाँ पे लिखा है, मलगाला फिल्म उद्योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग को आयोजित करने वाला हमारे देश का पहला राज्य बन चुका है, ध्यान रखिएगा, बिहार। अगला, निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भांग की खेती के लिए पायलट परियोजना शुरू की ताकि औषधि और औद्योगिक मूल्य का लाभ उठाया जा सके। किस राज्य के द्वारा मतलब ये परियोजना शुरू किया गया, पायलट परियोजना? तो ये शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रेल मंत्री ने रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा विकसित एक सुपर ऐप पेश किया जो भारतीय रेलवे के सभी सार्वजनिक अनुप्रयोगों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करेगा, यानी कि इस रेल से संबंधित एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब कुछ जानकारी प्रदान करेगा। तो वो हमारा हो जाएगा स्वरेल ऐप, ठीक है। अगला है कि नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेट द्वारा घोषित एक्सियोम मिशन के लिए पायलट के रूप में इनमें से किसे चुना गया? तो एक्सियोम के लिए पायलट के रूप में शुभांशु शुक्ला को चयन किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो ICC महिला चैंपियनशिप ट्रॉफी 2022 से लेकर के 25 तक किसने जीता है? तो ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, ठीक है। अगला है कि कौन सा देश पहला आर्टिफिशियल AI विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो AI विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाला पहला, ध्यान रखिएगा, देश में पहला राज्य पूछा है तो हमारा महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला है किस देश ने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल इटरमेट का अनावरण किया है जो 1700 किलोमीटर की यात्रा करने में सक्षम है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, ईरान। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला निम्नलिखित में से कौन सा बाल यौन शोषण सामग्री बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करने के लिए अवैध बनाने नए कानून पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है? ध्यान रखिएगा सीकर की जगह यूनाइटेड किंगडम। अगला है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने इनमें से किस स्थान पर भारत के पहले सफेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर बी कर्क जगह रीवा यानी कि मध्य प्रदेश। अगला एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का रिकॉर्ड बनाया है। कितने समय तक यानी कितने घंटे तक कितने मिनट? तो ध्यान रखिएगा उन्होंने कितना रिकॉर्ड बनाया है? तो 62 घंटे 6 मिनट का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला है निम्न में से एक सेकंड हाँ ठीक है। अब देखिए निम्न में से किसने द महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है? तो महात्मा मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखा गया राजेश तलवार के द्वारा। अगला है थाई पूरम, जिसे थाई पूरम के नाम से जाना जाता है, एक हिंदू त्योहार है जिसे युद्ध विजय और ज्ञान के हिंदू देवी देवता भगवान मुगरन के सम्मान में इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा ये किस राज्य में इसका सेलिब्रेट किया था इसे? तो राइट आंसर डी हो जाएगा तमिलनाडु में मुरुगन। ठीक है। किस राज्य सरकार ने निवेश प्रक्रिया को परेशानी मुक्त और प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक देरी के बिना बनाने का मैत्री 2.0 लॉन्च किया है? तो मैत्री 2.0 ध्यान रखिएगा लॉन्च किया गया महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला और निम्न में से किस संस्था ने रॉकेट घटकों के लिए भारत में सबसे लंबी बड़ी धातु 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा IIT हैदराबाद। अगला निम्नलिखित में से किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश में भारत के पहले ड्रोन सिटी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा गरुड़ एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना की 2 युवा महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और के लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने नाविक सागर परिक्रमा 2 के तहत दुनिया के चक्कर लगाने के अपने प्रयासों के तहत INSV तरड़ी पर सवार होकर पॉइंट नेमो को पार किया। पॉइंट नेमो कहां पर यह स्थित है? तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला भारत सरकार ने 9वीं एशियाई शीतकालीन खेलों में 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दी है, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होने वाला है? तो ये चीन के हार्बिन में आयोजित होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत प्यारे दोस्तों।